अपने महिला विधायक का नाम बताइए, इसके बाद वारिस जी ने एक महिला विधायक का नाम बताइए। सब अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आवाज नीचे कीजिए इनकी। नहीं, वारिस जी, महिला विधायक का नाम बताइए। अरे महिलाओं को बहुत को टिकट दिया, पहले जवाब तो सुनिए मेरा। नहीं, विधायक का नाम बताइए ना। एक विधायक है नहीं, और चले हैं पीएम और मेयर बनाने और सीएम बनाने। बिहार में एक टिकट नहीं दिया महिला को, एक टिकट नहीं दिया। गजब। आनंद दुबे, मुख्यमंत्री बनते हो। आनंद दुबे जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे जी। पूरी जो लड़ाई चल रही है बीएमसी के चुनाव से शुरू हुई थी, अब पीएम पद तक पहुंची है। हाँ, नमस्ते। जी जी जी, अंजना जी नमस्ते। एक पुराना गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, एमआईएम की जो पतंग है वो कटी पतंग है। एक कटी पतंग जिसके पास राज कोई ठाकरे जी आपको भी तो नहीं बोल रहे वहां से निकलने के लिए? राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदी नहीं बोल, सिर्फ हिंदी बोलेगा उसको भगाएंगे। पहले इनको, दुबे जी नहीं अंजना जी ऐसा नहीं, पहले इनको निपटा देता हूं। ये जो एमआईएम के वारिस पठान जी हैं, इनके अंदर जोहरान ममदानी उछाले मार रहा है। वो न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि इनको हर जगह हिजाब और नकाब करना। हम परेशान थे अंजना जी, मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, हमने सोचा अभी तक बी टीम आई क्यों नहीं है, अब आ गई। और 15 मिनट तो उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। 15 जनवरी को मतदान है, 15 मिनट हमें दे दो। वाह भाई, इतना जहर कहां से लाते हो यार? ये जहर की फैक्ट्री लगा रखा है। ऑलरेडी मुंबई में एयर क्वालिटी खराब है, एयर क्वालिटी का आईक्यू यहां बेकार हो गया है। अब इतना जहर मत फैलाओ, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, राजनीतिक पर्यावरण भी दूषित कर दिया है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ एमआईएम सत्ता के लिए अकोला में इकट्ठे भी आ जाते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को गरियाना है तो पानी पी पी कर एक दूसरे को गाली देते हैं। हम एक बात नहीं समझते अंजना जी कि इस चुनाव में ये हिजाब और ये नकाब ये लाया किसने? अरे भाई, मुंबई में पिछले 30 वर्षों से महापौर शिवसेना का बनता है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब बड़े प्यार से रहते हैं। शाबिर शेख भाई तो 95 में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो कैबिनेट थी उसमें मंत्री भी थे। तो हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हिंदू मुसलमान सब बड़े प्यार से रहते हैं। कभी किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं कि मैं हिंदू हूं। लेकिन जैसे ही ओवैसी ब्रदर्स आते हैं, ये बताते हैं कि मुसलमानों डरो, तुम्हारा नेता मैं हूं। कांग्रेस कहती है मुसलमानों डरो, तुम्हारा नेता मैं हूं। बीजेपी कहती है मुसलमानों तुम डरो चाहे मत डरो, मैं तो तुम्हारे नेता का नेता हूं। तो जब बताइए, जब ऐसे 3-4 लोग मिलकर नूरा कुश्ती करें अंजना जी, तो हम तो यही कहेंगे कि विकास पर बात कब करोगे? कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने ना, हम लोग नतमस्तक होते हैं। हम लोग बहुत ऋणी हैं उनके, उन्होंने ऐसा काम किया कि आज पूरा विश्व भारत के नाम में जब भी नाम आएगा तो एपीजे कलाम साहब का नाम आता है। लेकिन ये हिजाब नकाब से इनको फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या जहर भरा हुआ है इनके अंदर। नहीं, आप लोग नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ जहर उगलते रहिए, वो ठीक है, वो चलेगा, वो वाला जहर अलग होता है। यास्मीन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप ओवैसी साहब से सहमत हैं? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं वो एक अलग मैटर है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन मैं, अगर कोई हिजाब वाली की बात आती है कि हिजाब वाली, देखिए आज की तारीख में आप अगर देखेंगे तो जजेस भी हैं, मैंने पायलट भी देखी हैं कई बार कि वो हिजाब पहने हुए, बुर्के की बात नहीं कर रही, देखिए। तो इसमें इतना नाराज़ होने वाली बात नहीं है ना, पूरी बात सुन लीजिएगा मेरी, ना बुरा मानने वाली बात है। बहुत रूढ़िवादिता की बातें होने लग गई हैं आजकल। आपको आज मैं बताऊं, मस्कत हुआ, कुवैत हुआ, दुबई हुआ, बड़े कट्टर मुस्लिम ममालिक माने जाते थे कि बहुत कट्टर हैं। आज वहाँ मंदिर है, किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं है, क्यों होगा भाई? सबकी आस्था होती है, सबके अपने विचार होते हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मस्कत में खेमजी राम जी करके वहाँ के मिनिस्टर हैं जो कि शेख कहलाते हैं। तो ये बातें कब तक करेंगे हम हिंदुस्तान में बैठ के कि उसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। जो अभी उन्होंने कहा विकास पे हम बात, अरे इतना नाराज होने की क्या बात है? उन्होंने कह दिया हिजाब वाली बनेगी, तो आप एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि किस कुरान में ये लिखा है कि हलाला कोई चीज़ होती है? आप बार बार ये ताना देते हैं। अगर हमारे कुछ लोग हलाला हलाला चिल्ला रहे हैं या 3-4 कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि आप 4 शादियाँ कीजिए? मजबूरी, परेशानी,
कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप चर्चा, आप उठाते हैं हमें ये एक टारगेट बना के और आप हमें ताने देना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई, भाइयों बहनों की तरह रहो। ये क्या, मेरी ये बात ही समझ में नहीं आती कि नहीं, उन भाइयों और बहनों में ही यास्मीन जी कुछ बहनें हैं इस वक्त ईरान में जो वहां के शासन के खिलाफ सड़कों पर निकली हैं। हाल में ही, पता नहीं आप उससे खबर थी या बेखबर थी, उन्होंने अपने बाल कटवाए सिर्फ विरोध के लिए। अरे सवाल सुनिए ना, हमने आपको पूरा सुना। बाल कटवाए क्योंकि उनको ये हिजाब और ये जो बंदिशें, जिनको उनमें से कई लड़कियां जिंदा कफन कहती हैं, यहां कोविड में मास्क पहन के निकलना ना लोगों को मुश्किल पड़ रही थी, उनको दिन रात उसमें रहना पड़ता है। वो महिलाएं भी वो भी बहनें ही हैं जो इसके खिलाफ निकल रही हैं। उन सब की आवाज बंद कर दी जाए। अब मेरी बात, मेरा जवाब जरूर सुन लीजिएगा प्लीज। आपको आज एक मैं जवाब दे दूं, किसी पे भी थोप नहीं सकते, आप थोप नहीं सकते। ईरान में उन लोगों ने थोपा जा रहा है, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, उन्होंने जान की बाजी लगा दी, क्योंकि वो थोपना, मैं आज फिर आपके चैनल से कह रही हूँ, थोपो मत, थोपो मत, कुछ नहीं होता है। वहां पे आप अगर आंखों पर, आपकी बात हमने सुन ली, अब आप अगर आंखों पर पर्दा लगाकर रखना चाहती हैं तो वो पर्दा आप कबूल कर रही हैं, शौकिया कबूल कर रही हैं, आप उसको पर्दा को लगा कर रखिए। लेकिन इतना तय है कि आप घरों में घुस घुस कर उन बच्चियों को बचा नहीं सकती जिन पर ये थोपा जाता है, वो बाहर निकलकर बोल नहीं सकती जिन पर ये थोपा जाता है। उस समाज को आप बदल नहीं सकती जिसमें अच्छा होना, जिसमें वर्चुअस होना की एक शर्त रखी जाती है, और वो शर्त उन बच्चियों के लिए छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में हिजाब और पर्दा ही होता है। आपको ये कहना है थोपो मत बोल के आप अपने ड्राइंग रूम में चुप हो जाएंगी, भूल जाएंगी, आप पर शायद कोई थोपेगा भी नहीं। लेकिन अनेकों ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी ये लड़ाई अपने घरों में लड़ रही हैं। मैं वापस टॉपिक पर आती हूं, क्योंकि सिर्फ बुर्के पर मेरी आज बहस नहीं है। मेरी बहस आज उस पॉलिटिकल फायदे को उठाने की कोशिश पर है जो इसके बहाने की जाती है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। उससे पहले मैं शायद साजिद रशीदी जी के पास एक बार आना चाहती हूँ। साजिद रशीदी जी, क्या गलत है? अगर आप मुझे ये बताया गया कि आपको ओवैसी साहब का ये बयान पसंद नहीं आया है, क्या गलत है उनकी बात में अगर वो ये कह रहे हैं कि एक हिजाब वाली पीएम बननी चाहिए? आप अंजना जी, आप मुझसे पूछ रही हैं क्या गलत है? ये तो सब लोगों को पता है कि ये एक सियासी बयान है, वोट इकट्ठा करने वाला बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां एक तरफ ये सच्चाई है, वहां एक तरफ ये भी सच्चाई है कि जैसे अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भाई हिजाब को इन्होंने बुर्के से ताबीर कर दिया। हिजाब अलग चीज है, बुर्का अलग चीज है। हिजाब कहते हैं सर पर कपड़ा पहनने को, और बुर्का कहते हैं पूरे बदन के को ढांकने को। और शरीयत में जो पर्दा है ना अंजना जी, वो सिर्फ हिजाब है, चादर से ऊपर से अपने आप को ढक लेना, हिजाब जिसको कहा जाता है, पैरों तक का नहीं है। एक चीज समझ लीजिएगा। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं, इन्होंने जस्टिस फातिमा बीवी का नाम लिया, वो हिजाब पहनती थी, गवर्नर बनी तब भी स्कार्फ पहनती थी, तब तो आईन खतरे में नहीं पड़ा। आज भी कुछ स्कार्फ पहनने वाली, हिजाब पहनने वाले जस्टिस हैं, दूसरी और नौकरियों में हैं, जैसे यास्मीन जी ने भी बताया, तो तब तो आईन खतरे में नहीं पड़ता। सवाल यह है कि इस तरह के जुमले उछालकर अपने सियासी फायदे उठाना और बिला वजह की एक बहस को तूल देना, बिला वजह का एक बहस कराना और मुसलमानों को गालियां दिलवाना, यह कहां तक सही है? इस पर भी कम से कम एक डिबेट होनी चाहिए कि इस तरह के जुमले उछालकर जो मुसलमानों को गलत बातें कहलवाई जाती हैं और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, क्या यह आईन और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है? ठीक है गौरव जी, इसका जवाब हिंदुस्तान के संविधान में टोटली साफ साफ लिखा है। ठीक है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, जवाब सुनिए। गौरव जी, उनका वैलिड क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। देखिए, आ रही हूँ वारिस भाई, आ रही हूँ। एक तो कहीं पे पहुंचे आप गाड़ी में, एक तो सायरन की आवाज आ रही है, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। सड़क से क्यों आप लाइव देते हैं? कितना प्रचार कीजिएगा, आवाज नीचे कीजिए। अंजना जी, सायरन की आवाज आ रही है। अच्छा भाटिया जी, अंजना जी, भाटिया जी ये जो बोलिए। यहाँ पे अपने आप को मौलाना बुलाते हैं, ये हमें हिजाब और बुर्के का फर्क बता रहे हैं।
इनसे अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 25 का फर्क पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। संविधान नहीं पढ़ेंगे, जबकि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और डिम्पल यादव जी जो हमारी भाभी है, दूसरी पार्टी में है, तो क्या हुआ, उनके लिए क्या वक्तव्य दिया था इस मौलाना ने, मैं बोलना नहीं चाहता। एक चेतावनी जरूर दूंगा भारत का नागरिक होके है कि अगर हमारी बहन, भाभी, बेटी के लिए अपशब्द कहे मौलाना तो जगह नहीं मिलेगी भारत में। याद रखना, ये भारत तुम्हें तुम्हारी हैसियत और औकात दिखाएगा, याद रखना। गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं को पीछे रखना चाहते हो। अब मैं इनसे कहता हूं, आप मुझे ये बताइए, मौलाना रशीदी, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी बुर्का पहनेंगे? ये बुर्का क्यों नहीं पहनते, आप मुझे बताइए। क्योंकि संविधान कहता है समानता होगी अधिकार की, विचार की, तो इनको भी बुर्का पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पहने रहें, मैंने डॉक्टर अंबेडकर का वक्तव्य बता ही दिया, तो आप भी बुर्का पहन लीजिए। दूसरी बात अंजना जी, जब ट्रिपल तलाक का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके मेंबर असदुद्दीन ओवैसी भी है, और यहाँ जो यास्मीन जी बैठी हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये भी मेंबर थी, उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है? मर्द को 4 निकाह करने का हक है, और अगर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो है वो कमजोर होती हैं, वो और मारी जाएंगी। ये वक्तव्य दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और महिलाओं के आप हक का फैसला करते हो, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा एक बार कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितनी महिलाएं हैं? बता दें, जो हक तय करती है हलाला ठीक है कि खराब है, बहुविवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसका निकाह हो जाएगा। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए, बुर्का पहनती थी ये डॉक्टर शाहीन, जिसने आतंकी हमला किया दिल्ली पर, भारत के नागरिक मारे गए, ये बुर्का पहनती थी, हिजाब पहनती थी। और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन बुर्का नहीं पहनती थी, आतंकियों को ढेर कर दिया। तो इसलिए भारत अगर सोफिया कुरैशी जी बनोगे तो सर आंखों पे रखेगा, और अगर डॉक्टर शाहीन बनोगे तो कुचल देगा, ये बात याद रखना।